अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैह। दोस्तों, आज के दौर में इंसान सारी सहूलतें होने के बावजूद बेसुकून और परेशान है। दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इंसान ने अल्लाह के बनाए हुए सुकून के उसूलों को तोड़ दिया है। अल्लाह ने रात की नींद में और सुबह की फजर की नमाज में सुकून रखा है, लेकिन इंसान ने रात में नींद से बेवफाई की, सुबह को फजर की नमाज से बेवफाई की। मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों, ज़रा रुक कर के सोचिए। हम रात भर जागते रहते हैं, मोबाइल की स्क्रीन में गुम रहते हैं और समझते हैं कि हम आज़ाद हैं। ये आज़ादी नहीं, ये ग़ुलामी है। नींद की खिलाफ वर्जी कोई मामूली बात नहीं, ये पूरे जिस्म, दिमाग और रूह पर हमला है। नींद की कमी से दिमागी कारकर्दगी कमज़ोर हो जाती है, दिमाग के काम में कमज़ोरी आ जाती है, दिल की बीमारियां बढ़ती हैं। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, चिड़चिड़ापन, ये सब बीमारियां कहाँ से जन्म ले रही हैं? यहीं से जन्म ले रही हैं। इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है और सबसे बढ़कर अल्लाह तबारक व तआला से दूरी पैदा हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया है, वजअलना लैला लिबासा, हमने रात को तुम्हारे लिए लिबास बनाया है। क्या मतलब? यानी रात की नींद तुम्हारी रूहानी हिफाजत है, जिस्मानी शिफा है, तुम्हारे दिल का सुकून है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि सुबह के वक्त में मेरी उम्मत के लिए बरकत रखी गई है। जो सुबह का वक्त सोकर के गुजार देगा वो खुद बरकत को अपने हाथ से गंवा देगा। दोस्तों, साइंस भी चीख चीख करके कहती है कि दिमाग का वो निज़ाम जो दिन भर की टेंशन को साफ करता है सिर्फ रात को एक्टिव होता है, वो भी तब जब हम सो रहे होते हैं। ये हार्मोन जो नींद लाता है और जिस्म की मरम्मत करता है, वो सिर्फ अंधेरे और सुकून में बनता है। जो लोग रात 12 बजे के बाद सोते हैं उनमें हार्ट अटैक, डिप्रेशन और कैंसर का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। फजर के वक्त उठने से दिन की शुरुआत रोशनी से होती है, नूर से होती है, जहन तरोताज़ा रहता है, जिस्मानी फिटनेस बेहतर रहती है, इबादत के ज़ौक़ में इजाफा होता है, बरकत, कामयाबी और सुकून आपके कदम चूमते हैं। आज हम रात 2 बजे तक नेटफ्लिक्स देखते हैं, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते रहते हैं और सुबह फजर के वक्त सोते रहते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि दिल परेशान है, दिमाग बोझल है, दुआएं कबूल नहीं हो रही है और बरकत चली गई है। तो सवाल यह है कि हम अल्लाह के बनाए हुए फितरी निज़ाम को तोड़कर क्या खैर की, अच्छाई की उम्मीद कर सकते हैं? हरगिज़ नहीं। हल क्या है? रात 10 बजे तक सोने की आदत अपनाएं। कम अज़ कम हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि 12 बजे तक तो सो ही जाए। सोने से पहले वुज़ू करें, तस्बीह पढ़ें, कुरान की तिलावत करें, मसनून दुआएं पढ़ें। मोबाइल को सोने से कम अज़ कम 1 घंटा पहले बंद कर दें। सुबह फजर के बाद दोबारा ना सोएं। दिन में प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, रात में इबादत और सुकून लाएं। याद रखें कि नींद सिर्फ एक जिस्मानी ज़रूरत नहीं बल्कि ये रूह का इलाज भी है। जब हम वक्त पर सोते हैं तो सिर्फ आंखें नहीं बंद होती बल्कि हमारे दिल के गम बंद होते हैं, हमारे ज़ख्म ठीक हो जाते हैं। लेकिन जब हम देर से सोते हैं तो न सिर्फ अपने जिस्म से बल्कि अपने रब से भी बिछड़ जाते हैं। तो दोस्तों, फैसला आज ही कीजिए। नींद को मामूली ना समझिए, ये भी बहुत बड़ी ज़रूरत है। आज से ही रात को जल्द सोइए तो कल जो सूरज तुलू होगा वो आपकी ज़िंदगी में रोशनी बिखेर देगा इंशाअल्लाह अज़ीज़।